मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। सो हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 8.2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो मैंने सॉल्व करा दिया था। थर्ड एंड फोर्थ को भी मैंने क्या किया था, व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था। ओके, देन नाउ टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैं रीड करता हूँ यहाँ पे। अ VCR and TV were bought for rupees 8,000 rupees each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percentage on the whole transaction. मतलब देखिए, ये VCR क्या होता है, एक डिवाइस होता है, मल्टीप्लेयर डिवाइस। ओके, एंड टीवी तो आपको पता है टेलीविज़न। तो एक जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, एक मतलब एक VCR खरीदता है, एक क्या खरीदता है और टीवी खरीदता है। दोनों की प्राइस क्या है, 8,000 रुपीज़। मतलब दोनों की मिला के नहीं, दोनों की अलग अलग प्राइस। VCR का प्राइस कितना, 8,000 रुपीज़, वैसे टीवी का प्राइस 8,000 रुपीज़। दोनों का 8,000 रुपीज़ अलग अलग प्राइस है। ओके, देन शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। जब वो शॉपकीपर जो है मतलब VCR को सेल मतलब बेचता है तो क्या करता है, उसको 4% का लॉस होता है VCR में। ओके, वैसे क्या करता है, जब वो टीवी को सेल करता है तो क्या होता है, उसको 8% का प्रॉफिट होता है। VCR में क्या होता है, 4% का लॉस, टीवी में क्या मिलता है, उसको 8% का प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। इसलिए हमको उसको टोटल इन मतलब इन प्रोसेस में शॉपकीपर को लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, ये हमको फाइंड करना है। सो देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके नेक्स्ट पेज में भी थोड़ा सा सॉल्यूशन, मीन्स थोड़ा सा बड़ा है ये, बट बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपको केयरफुल इसको समझना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 आप बुक से देख के नोट करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से लिखेंगे। देखिए, C.P लिखा है। CP इसका मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में। CP का मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस। ओके, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं C.P। क्लियर हुआ। CP ऑफ अ VCR इक्वल टू 8,000 रुपीज़। मतलब जो VCR जो डिवाइस है उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपीज़ है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% इन VCR। दिस मीन्स इफ CP इज, देखिए यहाँ पे पहले शॉपकीपर जो है VCR पे क्या करता है, 4% का लॉस फाइंड करता, मतलब उसको 4% का लॉस होता है किसमें, VCR में। देन दिस मीन्स इफ CP इज 100 रुपीज़ देन SP इज 96 रुपीज़। अब CP तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस, SP क्या है, SP का मीन्स है सेल प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस मीन्स जितना उनको खर्च हुआ उसमें, एंड सेल प्राइस मीन्स जितने प्राइस में उसने उसको बेच दिया, वो वाला प्राइस क्या कहलाता है, सेल प्राइस। ओके, तो VCR का सेल प्राइस अगर 100 रुपीज़ हो, सॉरी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज़ हो, तो उसका सेल प्राइस क्या होगा, 96 रुपीज़ होगा। क्यों, बिकॉज उसको 4% का लॉस हुआ। तो 4% का लॉस हुआ तो सपोज 100 रुपीज़ में कितना लॉस होगा, उसको 4 रुपीज़ लॉस होगा, तो कितना हो गया, 96 रुपीज़ हो गया। क्लियर इट। देन व्हेन CP इज 8,000 रुपीज़ देन SP इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था तो कितना उसको 96 रुपीज़ मिला। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपीज़ है तो उसको कितना मिलेगा, 7,680 रुपीज़ मिलेगा। क्यों मिलेगा, 4% का लॉस हो गया यहाँ पे भी। ओके, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको केयरफुली समझना है। सो कैसे हुआ, देखिए 96 को लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अपॉन में 100। क्लियर हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे 8,000 रुपीज़ का, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7,680 रुपीज़। क्लियर इट। मतलब जब VCR को कॉस्ट प्राइस कितना था, 8,000 रुपीज़, उसने कितने में बेचा, 4% लॉस में, मतलब 7,680 रुपीज़ में। ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेगा तो लॉस ही होगा ना। ओके, वैसे ही देखते हैं, ये तो हो गया किसके लिए, VCR के लिए हो गया, फर्स्ट डिवाइस था। सेकंड डिवाइस क्या था यहाँ पे, टीवी। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी कितना था, इसका भी 8,000 रुपीज़ था कॉस्ट प्राइस। ओके,
द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। वीसीआर में क्या हुआ था, इसको लॉस हुआ था 4% का। टीवी में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8% का। क्लियर हुआ दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में लॉस, सेकंड वाले में प्रॉफिट। फर्स्ट वाले में 4% का लॉस बट सेकंड वाले में 8% का प्रॉफिट हुआ। ओके, दिस मीन्स दैट इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज देन सेल प्राइस इज 108 रुपीज़। अब ये कैसे हुआ, पहले क्या था 4% का लॉस हुआ तो 100 का क्या हो गया था 96। यहाँ पे 8% का प्रॉफिट हुआ है, मीन्स ज़्यादा मिल रहा है हमको, तो 100 का क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। प्रॉफिट में वैल्यू बढ़ गई, लॉस में वैल्यू कम हो गई। क्लियर हुआ दोनों का डिफरेंस। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 8000 रुपीज़, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था तो 108 मिला। अगर कॉस्ट प्राइस 8000 रुपीज़ हुआ तो कितना मिलेगा हमको 8640 रुपीज़। कैसे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे किसको 108 को, अपॉन में लिखेंगे ये वाला 100 को, मल्टीप्लाई कर देंगे ये 8000 को, सॉल्व करेंगे तो आएगा 8640 रुपीज़। क्लियर हुआ। सो टोटल सेल प्राइस, वीसीआर का सेल प्राइस क्या फाइंड हुआ ये वाला, टीवी का सेल प्राइस ये वाला, टोटल क्या होगा दोनों को ऐड कर देंगे तो 7680 ये वाला हो गया एंड 8640 ये वाला, दोनों को क्या कर दिए प्लस, कितना आया 16320 रुपीज़। क्लियर हुआ। ये था सेल प्राइस, मतलब जितने प्राइस में उसने बेचा दोनों डिवाइस को, कितने में 16320 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट प्राइस। अब ये तो सेल प्राइस था, यहाँ पे क्या फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, तो 8000 रुपीज़ प्लस 8000 रुपीज़। इसका कॉस्ट प्राइस कितना था वीसीआर का 8000 और टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना था ये भी 8000, दोनों को ऐड कर देंगे तो 16000 रुपीज़। मीन्स दोनों डिवाइसेस का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था 16000 रुपीज़। सो सिंस टोटल सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना उसको कॉस्ट प्राइस था और सेल प्राइस था दोनों में क्या डिफरेंस है कि सेल प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। देखिए 16320 रुपीज़ है एंड ये क्या है ओनली 16000 है, मीन्स सेल प्राइस ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए हम क्या लिखे सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयर वॉज अ प्रॉफिट। जब भी सेल प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा मीन्स क्या होगा हमको प्रॉफिट होगा। अगर इक्वल हुआ दोनों की वैल्यू मीन्स ना तो हमको लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। एंड अगर सेल प्राइस की वैल्यू कम हो गई कॉस्ट प्राइस से तो हमको लॉस होगा। डिफरेंस समझ आया तीनों में। अगर सेल प्राइस ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट, सेल प्राइस कम हुआ तो लॉस। ओके, यहाँ तो क्योंकि थोड़ा सा और है नेक्स्ट पेज में, इस पेज का देख लीजिए आप पहले, फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद ये तो हमको फाइंड हो गया क्या, देखिए यहाँ पे अब प्रॉफिट फाइंड करेंगे। हमको ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ है बट कितना प्रॉफिट हुआ ये भी फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैं आप लिख देता हूँ ऐसे ऊपर में, एसपी मतलब सेल प्राइस माइनस सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस में जब कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट हमको फाइंड हो जाता है। सेल प्राइस था 16320 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस इतना था, माइनस के तो क्या हुआ 320 रुपीज़, मतलब 320 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट मिला जो सेलिंग किए वीसीआर और टीवी उन दोनों में। ओके, सो ये तो प्रॉफिट किस में नंबर में है मीन्स रुपीज़ में है। अगर इसको परसेंट में फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू ये होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, उसके बाद लगा देना है क्या परसेंट, बिकॉज प्रॉफिट का परसेंट ही तो फाइंड कर रहे हैं ना। सो प्रॉफिट कितना था यहाँ पे 320 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना था 16000 रुपीज़ लिख दिए, मल्टीप्लाई करना है 100 से। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एंड 20 कैंसल आउट, 320 अपॉन 160 इक्वल टू 2%, मतलब
इन पूरे प्रोसेस में शॉपकीपर को कितने का प्रॉफिट हुआ, 2% प्रॉफिट हुआ। एंड अगर रुपीज़ में पूछेंगे तो 320 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ओके, यही दोनों फाइनल आंसर है। अगर रुपीज़ में ये वाला आंसर है, परसेंट में ये वाला आंसर है। क्लियर हुआ? सो प्रीवियस पेज का लिखना है, उसके बाद इतना और लिखना है इसका सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट। 6 का भी आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। एक शॉप है जो क्या ऑफर कर रहा है, जितने भी मार्क्ड आइटम है उसके शॉप में, उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा वहाँ पे ऑफर चल रहा है शॉप में। ओके, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज़ 1450 रुपीज़ एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 रुपीज़। अब एक कस्टमर जाता है उसके दुकान में, वो क्या क्या खरीदता है, 1450 रुपीज़ का जीन्स खरीदता है। अ पेयर ऑफ जीन्स मीन्स 2 जीन्स के क्या होता है, पेयर होता है। वो दोनों का प्राइस मिला के कितना होता है, 1450 रुपीज़। क्लियर इट? और क्या खरीदता है, 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 रुपीज़ ईच एंड 2 शर्ट्स खरीदता है जिनमें एवरी शर्ट्स की क्या होता है, प्राइस 850 रुपीज़ होता है। क्लियर? तो हमको फाइंड करना है कि टोटल कितने रुपीज़ पे करेगा वो कस्टमर, जबकि उसके दुकान में क्या है, 10% का डिस्काउंट चल रहा है। ओके, सो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट है उसका सॉल्यूशन, छोटा सा है ये वाला। सो टोटल मार्क्ड प्राइस देखेंगे हम, मतलब जो जो वो कस्टमर ने परचेस किया उसका मार्क्ड प्राइस क्या क्या था, रुपीज़। इसके बाद ब्रैकेट लगा देना है। पहला क्या था, जीन्स उसने खरीदा, पेयर ऑफ जीन्स, उसका प्राइस क्या था, 1450 रुपीज़। ओके, ये तो हो गया किसका, जीन्स का। उसमें प्लस कर देंगे जो शर्ट का प्राइस था वो, तो शर्ट का प्राइस था 850 रुपीज़, बट उसने खरीदा 2 शर्ट्स, इसलिए 850 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। क्लियर हुआ? सो 1415 है, प्लस 2 का इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1700। एंड देन इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, 3150 रुपीज़। मतलब टोटल 3150 रुपीज़ का उसने क्या किया, कस्टमर ने शॉपिंग किया वहाँ पे। क्लियर इट? तो हमको फाइंड करना है कि इस जो ये जो मतलब अमाउंट है, इसमें अगर 10% का डिस्काउंट मिलता है कस्टमर को, तो कस्टमर जो टोटल कितने रुपीज़ पे करेगा उस शॉपकीपर को। सो गिवन दैट डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, 10% का डिस्काउंट चल रहा है वहाँ पे। देन डिस्काउंट इक्वल टू, अब ये तो परसेंट में था, अब हमको रुपीज़ में फाइंड करना है कि कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला उसको। ओके, सो क्या करना है, 10% का डिस्काउंट, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10/100। 10 तो परसेंट के लिए, 100 क्यों लिखे, टोटल मैक्सिमम परसेंट क्या होता है, 100 होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि परसेंट की आइडियल वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। क्लियर इट? उसमें मल्टीप्लाई कर देना है ये टोटल प्राइस का, मार्क्ड प्राइस का, 3150 रुपीज़। देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 315 रुपीज़। मतलब वो जो कस्टमर था उसको कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, 350 रुपीज़ का डिस्काउंट। क्लियर? अब डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, कहीं पे भी हमको डिस्काउंट मिलता है, मतलब जितने रुपीज़ हमको डिस्काउंट मिलता है उतना रुपीज़ हमको पे नहीं करना होता है, बाकी जितना बच गया उसको हम पे करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। ये माइनस का मार्क है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो डिस्काउंट कितना मिला हमको, 350 रुपीज़ का, यहाँ पे लिख दिया, इक्वल लगा दिया। मार्क्ड प्राइस कितना था यहाँ पे, 3150 रुपीज़, उसको भी लिख दिया, माइनस सेल प्राइस। सेल प्राइस की वैल्यू पता नहीं है हमको, इसलिए उसको एज इट इज़ रख देंगे, माइनस सेल प्राइस। अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे ट्रांसपोज करके। सेल प्राइस देखिए माइनस में है, एसपी के पहले माइनस लगा है, इसको अगर मैं लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दूं तो किस में चला जाएगा, ये प्लस में। ये माइनस था, इधर ट्रांसपोज होके प्लस में आ गया। वैसे यहाँ पे 3150 रुपीज़ है, उसको तो एज इट इज़ रखे हैं। ये जो है कुछ नहीं मीन्स यहाँ पे प्लस है, प्लस 315 रुपीज़।
इसको जब मैं राइट साइड ट्रांसपोज कर दूंगा तो किस में हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया किस में, -315 क्लियर। मतलब सेल प्राइस इक्वल टू इतना माइनस ये। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, वैल्यू आएगा सेल प्राइस इक्वल टू 2835 मतलब इतना सेल प्राइस है जो कि कस्टमर को पे करना पड़ेगा। थस द कस्टमर विल हैव टू पे ₹2835। ओके, तो यही है फाइनल आंसर। देख लीजिए एक बार क्लियर। यहाँ इतना लिखना है, उसके बाद इतना को लिखना है। क्लियर हुआ। सो इस टाइप से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो। देन 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, इन दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। 7, 8 एंड 9 तीनों को कर दूंगा ओके व्हाट्सअप पे। देन हम नेक्स्ट क्लास में 10 एंड 11 को समझेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।